हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के हो रहे परीक्षा में बार बार आए प्रश्नों को देखेंगे जो आपका बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको याद रहे और यदि परीक्षा में पूछे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प से हम एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि हम एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन ए है होम मेनू में क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप, होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप और होम मेनू में स्टाइल ग्रुप। दोस्तों, आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, यानी होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर हम टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न जो है काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखें। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में जीपीटी का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? ए है गाइडेड प्राइमरी टेबल, बी है ग्रिड पार्टीशन टेबल, सी है जीयूआईडी पार्टीशन टेबल और डी है गाइडेड पार्टीशन टेबल। दोस्तों, आपको बताना है कि जीपीटी का जो है विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताएं। तो बता दें कि जीपीटी का पूर्ण रूप या विस्तारित रूप जो है वह क्या होगा? तो जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है यह हार्ड ड्राइव में डेटा को सेव करने की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है यह प्रिंटर की इनबिल्ट विशेषता है, ऑप्शन सी है यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेड फाइल्स को संगठित करने की प्रक्रिया है, या यह एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस है। दोस्तों, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जो है यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेड फाइल्स को संगठित करने की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है बीबीआई है, आप इस प्रश्न को जरूर याद रखें, यह परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? दोस्तों, एमएस एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर इनमें से कौन नहीं है? ए ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट, बी है सॉर्ट एंड फिल्टर, सी है इंसर्ट और डी है क्लियर। तो होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर कौन नहीं होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इंसर्ट, यानी इंसर्ट जो है यह होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है। किसमें? एमएस एक्सेल 2016 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुकमार्क का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? दोस्तों, बुकमार्क का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल शिफ्ट F5, बी है अल्ट शिफ्ट F5, सी है कंट्रोल शिफ्ट F3 और डी है अल्ट शिफ्ट F5। दोस्तों, आपको बुकमार्क का शॉर्टकट कुंजी पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और यदि नहीं पता है तो यहां पे आप इन ऑप्शनों में से देखें कि कौन सा बुकमार्क का शॉर्टकट कुंजी होगा।
तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए यानी कंट्रोल शिफ्ट F5 जब हम प्रेस करेंगे तो वह कौन सा किसका शॉर्टकट कुंजी है, तो बुक मार्क का शॉर्टकट कुंजी है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज डाले हुए हैं वह सारे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रश्न हैं, आप उन्हें जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग किस पर की जाती है, रेफरेंस पर, टेक्स्ट पर, हाइपरलिंक पर या नन ऑफ दीज यानी इनमें से किसी पर भी नहीं। दोस्तों एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग किस पर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह टेक्स्ट होगा, यानी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट कुंजी क्या है, ऑप्शन ए है कंट्रोल एन, बी है कंट्रोल डी, सी है कंट्रोल जे और डी है शिफ्ट एल। दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट कुंजी जो होगा वह कंट्रोल डी होगा, यानी कंट्रोल डी जो है यह डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट कुंजी है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से किस मेनू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी सुरक्षा करने के लिए इनमें से किस मेनू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है होम, बी है फाइल, सी है इंसर्ट और डी है व्यू। यानी जब एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना हो तो किस मेनू का प्रयोग करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइल, यानी फाइल में ही हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे यानी सेव करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, रैम में डाटा स्टोर है, लाइट ऑफ होने पर क्या होगा। ऑप्शन ए है डाटा स्टोर रहेगा, बी है डाटा नष्ट हो जाएगा, सी है उपरोक्त तो दोनों सही है और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब रैम में डाटा स्टोर है और लाइट बंद हो जाती है यानी लाइट ऑफ हो जाती है तो क्या होगा। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दें। दोस्तों रैम में डाटा स्टोर है, लाइट ऑफ होने पर क्या होगा, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डाटा नष्ट हो जाएगा, यानी जब रैम में डाटा स्टोर है और लाइट ऑफ हो जाती है तो डाटा नष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को याद जरूर रखें। अगला प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में बदलता है, यानी दोस्तों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कौन बदलता है, कंपाइलर, असेंबलर, एएलयू या सीयू। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में जो बदलता है वह क्या है, तो वह कंपाइलर है। कंपाइलर क्या कार्य करता है, तो वह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में बदलता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया यानी जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस एरिया को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल डी, बी है कंट्रोल एम, सी है कंट्रोल डब्ल्यू और डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी जो है वह क्या है, तो कंट्रोल डब्ल्यू है, यानी जब हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो वर्किंग एरिया जो है वह बंद हो जाता है, यानी उससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस मौजूद होती हैं। दोस्तों ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट
कितनी लाइंस मौजूद होती है? ये ड्रॉप कर्व इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 1। तो दोस्तों ड्रॉप कर्व में बाय डिफॉल्ट जो है लाइंस की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो वह 3 होती है। जैसा कि हमने यहां पे आपको दिखाया है कि ड्रॉप कैप में कितनी लाइन होती है? तो 3 लाइन होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए यानी 3 होती है। दोस्तों यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है चौथी रो और 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? ए है 6D, बी है G4, सी है D6 और डी है 6D। दोस्तों चौथी रो और 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? तो रो और कॉलम का एड्रेस यहां पे पूछ रहा है। चौथी रो और 7वें कॉलम। तो दोस्तों चौथी रो में नंबर 4 आएगा और 7वें कॉलम कौन सा होगा? तो G होगा, यानी इसका राइट उत्तर हो जाएगा G4, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अप एरो की से क्या होता है? एक लाइन दाएं जाने के लिए, एक लाइन बाएं जाने के लिए, एक लाइन नीचे जाने के लिए, एक लाइन ऊपर जाने के लिए। दोस्तों यह बेल्ट्रॉन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अप एरो की से क्या होता है। तो यदि आपको इसका, हम जानते हैं कि आप सभी को उत्तर ये इसका पता होगा, लेकिन आप बताएं कि इसका अप एरो की से क्या होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह एक लाइन ऊपर जाने के लिए होगा, यानी अप एरो की से क्या होगा दोस्तों? तो एक लाइन ऊपर जाने के लिए होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस टैब का प्रयोग पिवोट टेबल चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, बी है पेज लेआउट टैब, सी है डाटा टैब और डी है रिव्यू टैब। दोस्तों किस टैब का प्रयोग पिवोट टेबल चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह इंसर्ट टैब होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। दोस्तों हमने जितना भी प्रश्न आपको बताया है वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।